अस्सलाम वालेकुम। 7 RY के में यास्मीन खान और आज है 10 फरवरी 2026। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में ये है कि पाकिस्तान में मरियम सफदर साहिबा ने अपने बहनोई जिनका नाम अली नवाज है और ये इसहाक डार साहब के बेटे हैं, इनको अपना एडवाइज़र मुकर्रर कर लिया है। हालांकि इनको एडवाइज़र की ज़रूरत क्या है, ये तो खुद ही माशाल्लाह बहुत समझदार है। इनको क्या पता कि एडवाइज़र ने कौन सी इनको अकल बात देनी है। वो तो घर में बैठ के नवाज शरीफ के साथ ही सारे जो है वो बातचीत हो जाती है और वो खुद ही एडवाइस कर देते कि अब सुबह जाके तुमने ये काम करना है, ये बोलना है, यहाँ से पैसा निकालना है, यहाँ से खाना है, यहाँ से अकाउंट में डालना है, अवाम के लिए कुछ नहीं करना। लेकिन बहरहाल वो वेले फारिग थे तो उसको एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया। ये इसहाक डार साहब के बेटे इनकी छोटी बहन के हस्बैंड है। अब इनको नवाजा जाएगा नाज़रीन। अब इनको जो प्रोफेशनल गवर्नमेंट है उसके मुताबिक एडवाइज़र टू मरियम सफदर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेशल इंसेंटिव्स लगा दिया गया है। तो नाज़रीन, अब इस सूरत हाल में आप ये देखें कि इनके बारे में पहले ही मशहूर है कि अली डार साहब जो है वो दुबई में काफ़ी लोगों का पैसा लेके चले गए थे, जिसपे कि वहाँ पर हज़ारों इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के जो है वो उसका बेड़ा गर्क किया और वहाँ पर जो है नुकसान उठाया और उसका उन सारे लोगों का पैसा भी डुबो दिया था। अब जो है इन्होंने एडवाइजरी क्या करनी है नाज़रीन, लेकिन बहरहाल उसको इस सीट से नवाज दिया गया है और इनके जो सारे खर्चात हैं वो आपके टैक्स के पैसों से पंजाब हुकूमत में से जाएंगे और उनको जो है वो खूब नवाजा जाएगा, खूब गाड़ियाँ दी जाएंगी, खूब प्रोटोकॉल दिया जाएगा, फिर उनकी बहन को भी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनके बच्चों को भी स्कूलों में दिया जाएगा। फिर उनके सारे जो अखराजात हैं पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी और वो भी एक लूट खसूट मार का एक और नया काम शुरू हो गया है। तो इससे बेहतर था कि हमजा शरीफ को भी साथ रख लेते। चले जहाँ सारे हैं वहां पर वो भी उनका बाप भी उनको खैर काफी कुछ कर रहा होगा जो कि अभी पता नहीं चल रहा है, वो टाइम के साथ साथ चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन इनका जो है वो एक लेटर भी इशू हो गया है ऑफिशियली, ये आप देखिए। तो नाज़रीन, ये आपने ये लेटर भी देख लिया है और पाकिस्तानी अवाम जो है उनके पास रोटी हो ना हो, इनकी फैमिली के पास बड़ी बड़ी पोस्टें होनी चाहिए और जो कि बैठे हुए खा कमा रहे हैं नाज़रीन। अब इसके बाद ये खबर जो है वो इनकी चलाई है जी की जियो न्यूज़ के मुताबिक बता रही, जो उन्होंने खबर चलाई है और आपको लेटर भी दिखा दी है। अब इनकी जो है वो बड़ी उन्होंने खुद दोस्ती पैदा की मरियम सफदर के बच्चों के साथ शादी ब्याह में, ताकि उसको दिखाया जाए कि जी हमारी बड़ी अटैचमेंट है इनके बहनोई ने और वो वेले थे, वहां से नुकसान कराए हुए थे दुबई से, तब इनको भी तो किसी तरफ लगाना था। तो नाज़रीन, अपने मियाँ को तो लगाया नहीं और फिर उसके बाद इसको लगा दिया। सारी फैसिलिटीज अब इनको उसी तरह की दी जाएंगी, एक बहन और दूसरी बहन भी के मियाँ को भी। तो नाज़रीन, ये सारा कुछ आपके जो कि खून पसीने की कमाई है, पाकिस्तान के टैक्स का पैसा और IMF के कर्जे का पैसा, अब ये दूसरी साइड पर भी जाएगा और आप लोग तैयार रहें फिर शहीद होने के लिए, मरने के लिए, भूखे रहने के लिए, और कोई पूछने वाला वहां पर नहीं। तो नाज़रीन, अब एक और भी न्यूज़ है कि आप ये देखें कि इन्होंने बसंत का जो कोई एक शोशा छेड़ा गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से, ताकि लोगों का जो है वो ध्यान इमरान खान की कॉल की तरफ से, जो कि पाकिस्तान बंद होना था, वहां से हटाकर तो लोग बसंत की तरफ लग जाएं। अब उस सिलसिले में कितनी सारी जानें गई हैं नाज़रीन, जितने कितने लोगों की शहादतें हुई हैं और उसके ऊपर किसी एक के भी जनाजे पर इन लोगों को किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो वहां जा सके। अगर इनको कौम का ख्याल हो, कौम का ख्याल हो और कौम के लिए ये लोग कुछ काम कर रहे हो, तो ये लोग खुद वहां जाते, देखते, उनके जनाजों में शामिल होते, उन लोगों को कुछ फैसिलिटेट करते। अभी आप ये एक जो है एक माँ की कहानी सुने कि जिस तरीके से वो रो रही है, उसका जवान बेटा जो है वो जैन किस तरह से छत से नीचे गिरा है नाज़रीन। ये बसंत के चक्रों में तैयारियां कर रहे थे और वो जो है उसकी डेथ हो गई है। और ये आप पहले आप एक क्लिप खुद देखें और सुने कि जिसमें वो सारी डिटेल बता रही है। बसंत मेरे बच्चे की बहुत सबब बन गई। इस माँ का कोई जीना नहीं है। खुदा का वास्ता इसको
को बंद कर दे, मेरा बच्चा जवान चला गया है, तूने तो बसंत खोल दी, मेरा जो नुकसान हुआ मेरे बच्चे का उसको कौन पूरा करेगा। सामने को नाज़रीन, मैं इकरा फारूक, सुनो न्यूज़ की जानिब से इस टाइम मैं मौजूद हूँ सहाफ़ी ज़ैन की रिहाइशगाह पे। ज़ैन जो है बसंत की तीसरी शाम छत पर अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे। दोस्तों को कहते थे कि छत के इस किनारे पर मत आइएगा, यहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, आप यहाँ से गिर सकते हैं। जिस पॉइंट से वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बार बार तनकीद, बार बार उनको मशवरा देते रहे, उस जगह के ऊपर बार बार कहते रहे इससे बच के रहना, इससे बच के रहना, और उसी जगह से ही ज़ैन अपनी जान की बाजी हार गए। तो नाज़रीन, आपने ये सारी डिटेल सुनी और देखी है, लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ खुद तो वहाँ पर कोई इनमें से, या मरियम सफदर या बाकी जो इनके एलची पेलची हैं, इनमें से कोई भी जो है वहाँ पर नहीं जा सका कि वो कोई शिरकत कर सके, कि नमाज जनाजा में जाए या किसी के घर जाए या किसी के लिए कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। बस ये लोग अपने ही खाने पीने के सिलसिले में लगे हुए। नवाज शरीफ के तो कल भी दिखाया था कि गुच्ची की टोपी और स्कार्फ पहन के नमूना बन के खड़ा हुआ था नाजरीन, और वो कुंटने और वो जो कि पाए और चीज़ें, फिश और अंडों के हलवे खा रहा था। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है उस मुल्क में। इन लोगों ने ये मुल्क जो है वो खुद ज़बरदस्ती इसके ऊपर कब्जा किया, और पीटीआई के लोगों को और इमरान खान साहब को जो है वो कोई बोलता है तो उसको उठा के ले जाते हैं उसके साथ, क्योंकि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट मिली है, सारा काम इसलिए हो रहा है। तो नाज़रीन, इसके पाकिस्तान की जो है वो पूरी दुनिया में बेइंतहा बदनामी हो रही है, साथ ही इन लोगों की बदनामी हो रही है, और किसी को कुछ ख्याल नहीं आ रहा कि कायदे आज़म ने ये मुल्क जो है वो किस तरह बनाया था और इन लोगों ने इसकी क्या हशर कर दिया है। अब ये और किस तरह कितनी देर तक होता रहेगा, कुछ अरसा तो नाज़रीन अभी ये इसी तरह चलेगा, फिर आप देखें कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली अल्लाह पाक भी करेगा, और जुल्म की एक इंतहा होती है, वो कब तक चलेगी। तो नाज़रीन, मेरा चैनल जी 7RY के, हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा, और अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग का बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।